चंपई सोरेन जब से बीजेपी में आए हैं मुश्किल में फंस गए हैं। रोज नए नए विवाद में फंस रहे हैं। चंपई जो बयान देते हैं उसमें वो खुद ही फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के नेता भी चाहते हैं कि चंपई को जनता किनारे लगा दे। अगर कुछ बच जाएगा तो बीजेपी में चंपई विरोधी गुट उसे पूरा कर देगा। चंपई को ठिकाने लगाने की कोशिश तो बीजेपी के अंदर ही हो रही है, तो दूसरी तरफ जेएमएम उनकी अलग से घेराबंदी कर रहा है, यानी चंपई दो तरफा घिर गए हैं। इस बीच अचानक ही चंपई की तरफ से कहा गया कि उनकी जान संकट में है। तो कैसे चंपई की जान आई आफत में और चंपई के दावे पर क्या कहा है झारखंड पुलिस ने, इन सभी सवालों पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मेरी जान संकट में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन को अचानक ही अपनी जान का संकट दिखाई दे रहा है और वो इसके लिए किसी और को नहीं बल्कि झारखंड सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर अचानक झारखंड सरकार के किस फैसले के चलते चंपई नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो चंपई ने क्या दावा किया है, पहले सुन लेते हैं। महापरिवर्तन रैली, एक रैला में परिवर्तन हो गया, उस तरह से जनता उमड़ के आ गया। इसलिए ये संकेत है इस आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और सरकार बनना भी सुनिश्चित है। दादा, सरकार डर गई क्या? जो सुरक्षा को लेकर जो टारगेट था उसको उन लोगों ने वापस ले लिया है। अब उनका ऊपर है ना। हम तो संघर्ष आदमी है, बिना ये से भी चल सकते हैं। दादा, पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है और ऐसे में अगर सुरक्षा वापस लेना, कहीं ना कहीं ये तो सरकार का या तो डर या सरकार कुछ और चाह रही है। उसका जो भी हो, लेकिन हमारा रक्षा अभी जनता करेगी। इससे पहले चंपई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि सभी नियमों और प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार ने मेरी सुरक्षा में लगे वाहनों को वापस बुला लिया है। झारखंड में अपने लोगों के बीच मुझे किसी भी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। एक पूर्व सीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ की इस राजनीतिक साजिश का जवाब राज्य की जनता देगी। चंपई का कहना है कि उनकी सुरक्षा में जो वाहन लगे हुए थे उन्हें अब हटा लिया गया है, इससे उनकी जान संकट में फंस गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो दावे चंपई सोरेन कर रहे हैं वो सच है? उनके खिलाफ राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार क्या वाकई कोई साजिश रच रही है, या फिर चंपई जो मीडिया की नजरों से ओझल हो गए हैं, बीजेपी के लिए भी वो कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन पर आरोप लगाकर वो खुद को राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक बार फिर इमोशनल कार्ड चल दिया है, जैसे कि उन्होंने पहले चला था। तो अब जब झारखंड पुलिस से इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की गई, मतलब मामले ने तूल पकड़ा, तो मामला झारखंड पुलिस के पास पहुंचा और उनसे भी जब इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि चंपई सोरेन तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनके दावे पूरी तरह से गलत हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि झारखंड पुलिस ने चंपई सोरेन के आरोपों पर क्या जवाब दिया। तो चंपई सोरेन को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, जो उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए मिली थी। उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। चंपई की सुरक्षा में 63 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं जो आधुनिक हथियारों से लैस हैं। उनके पास 6 अंगरक्षक विशेष शाखा से, 5 सरायकेला खरसावा से और बाकी अन्य जिलों से हैं। इसके अलावा उनके बेटे बाबूलाल सोरेन के पास 2, सलाहकार धर्मेंद्र गोस्वामी उर्फ चंचल गोस्वामी के पास 3 अंगरक्षक और 1 आवाज गार्ड है। कुल मिलाकर चंपई के पास 73 सुरक्षाकर्मी और 5 ड्राइवर तैनात हैं, यानी कुल 78 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब चंपई सोरेन के पास अभी भी 7 गाड़ियां हैं, जिनमें से 3 फॉर्च्यूनर हैं और 1 स्कॉर्पियो है। मुख्यमंत्री के काफिले की हिस्सा थी। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी चंपई सोरेन इन 4 गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नियमानुसार इन गाड़ियों को मुख्यमंत्री के काफिले में ही रहना चाहिए, इसलिए इन्हें वापस मांगा गया है। अब झारखंड पुलिस ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा को लेकर जो भी बातें चंपई कह रहे हैं वो सिर्फ झूठ है। इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। चंपई अब सीएम नहीं रहे हैं और इसीलिए जो नियम है उसके मुताबिक उनसे वो गाड़ियां वापस ले ली गई हैं, लेकिन अभी भी वो खुद को सीएम मानकर चल रहे हैं। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई ने जो ये बयान दिया है, इससे एक बात तो साफ है कि सीएम की सुरक्षा भले ही नहीं हो, लेकिन चंपई के साथ पूरा काफिला सीएम की हैसियत वाला ही चलना चाहिए, ऐसा चंपई चाहते हैं।
चंपाई से सिर्फ 3 फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो मुख्यमंत्री सुरक्षा के कारकेड का हिस्सा है। जब चंपाई सीएम थे तो ये उनके साथ थी। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी वो 4 गाड़ियां जो मुख्यमंत्री कारकेड का हिस्सा हैं और किसी परिस्थिति में कारकेड से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन चारों गाड़ियों को मुख्यमंत्री कारकेड के लिए वापस मंगाया गया है। और चंपाई इसे अपनी सुरक्षा में सेंध बता रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड सरकार से ही उनको खतरा है, जिससे वो एक इमोशनल कार्ड खेल सके। जबकि पुलिस ने साफ कर दिया है कि चंपाई को जो सुरक्षा दी गई है उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि जो चीजें उनके पास ज्यादा थी बस वो वापस ले ली गई हैं। वो अपनी सुरक्षा को लेकर अब भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। वैसे एक बात और, चंपाई ने अपनी सुरक्षा के नाम पर हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की कोशिश की, बड़ा आरोप लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि चंपाई की बात पर उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी के नेताओं को ही कोई भरोसा नहीं था। इसलिए हेमंत सोरेन को घेरने की चंपाई की कोशिश में ना तो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का साथ मिला और ना ही पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने ही इस मुद्दे को उठाया। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे कि क्या बीजेपी के नेता चंपाई को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है जो इस मुद्दे पर झारखंड बीजेपी नेताओं ने चंपाई का साथ नहीं दिया? तो दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन के लिए बीजेपी के अंदर खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ तो उन्हें यह साबित करना है कि जेएमएम में उनका अपना आधार था। सरायकेला सीट के साथ ही पूरे कोल्हान क्षेत्र में उनकी तूती बोलती है। उन्हें कोल्हान का टाइगर ऐसे ही नहीं कहते, वो नाम के नहीं काम के भी टाइगर हैं। कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी की सफलता चंपाई के भविष्य को तय करेगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी के दूसरे नेता हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो खुद भी कोल्हान से ही आते हैं, और दूसरे हैं अर्जुन मुंडा। दोनों आदिवासियों की ही राजनीति करते हैं और दोनों के लिए चंपाई सोरेन सबसे बड़ी मुसीबत अब बन गए हैं। चंपाई सीधे बीजेपी हाईकमान से डील कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने ही उनकी एंट्री करवाई है। इससे बीजेपी के स्थानीय नेताओं में नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी 2 वजह हैं। पहली बात तो ये कि चंपाई डायरेक्ट उनके टच में है, और दूसरा क्योंकि बीजेपी के स्थानीय नेता और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता ये नहीं चाहते थे कि चंपाई बीजेपी में शामिल हो। बावजूद इसके बीजेपी हाईकमान ने ऐसा किया। इससे ये नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि झारखंड बीजेपी के दिग्गजों ने हेमंत सोरेन से हाथ मिला लिया है कि चुनाव में चंपाई और उनके किसी समर्थक को जीतने नहीं दिया जाएगा। जेएमएम से तो चंपाई और उनके समर्थकों का पहले से ही पत्ता साफ हो गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि कोल्हान और संथाल रीजन में चंपाई और उनके समर्थकों पर बीजेपी दांव लगाती है तो फिर उसकी हार अब तय है। चंपाई की हार को लेकर तो अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यानी साफ है फिलहाल चंपाई की स्थिति बहुत खराब है। यानी चंपाई अब 2 तरफा घिरे हुए हैं। पुराने घर से उनके रिश्ते टूट गए हैं और नए घर में जहां वो गए हैं वहां के लोग उन्हें अपना ही नहीं रहे हैं। अपनाना तो दूर, अब उनके खिलाफ ही एक खेमा बीजेपी के अंदर खड़ा हो गया है, जो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि चंपाई चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।